ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः स्यूतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथनुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरप्रिये। भवाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी पुस्तक उद्धृत कि योग पथ जो पुस्तक नाम और यही पुस्तक विषय हम आज सम्यक वर्णना करिवा और किछि नूतन जिनस हमें जानिबा को प्रयास निश्चित रूप से करिवा। तो प्रभुपाद जी विशेष रूप से आम उपरे बहुत अनुकंपा जिते भी प्रभुपाद जी स्मॉल बुक लिखे हैं अर्थात छोटो छोटो पुस्तक जिते भी लिखिचंती प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ये एक या कजेलेस मर्सी कह जाए अर्थात कि बिना कारण रे जितेबाला आम उपरे जड़े शुद्ध भक्त कृपा करती तो बुक की माध्यम रे अर्थात शास्त्र के माध्यम रे आम उपरे प्रभुपाद जी विशेष कृपा करिचंती। तो यही उनका अनुदान सब बड़ अनुदान। तो ग्रंथ वितरण मुख्य भूमिका एथिपाई। तो जेहेतु आमे योग पथ विषय पढ़ुचंती योगर वास्तविक अर्थ ये देखा जाए कि संयोग जहाँ कहा जाए अर्थात कि जोड़ीबा जहाँ कहा जाए। तो देखा जाए आत्मा परमात्मा सहित जोड़िबा को चेष्टा करे बारंबार। तो जदि आत्मा परमात्मा सहित जोड़िबा को चेष्टा करे तो तापाई कौन से सूत्र में आवश्यक पड़े। तेणुक प्रभुपाद जी से रास्तार नाम देचंती जोड़िबा रास्ता अर्थात कि योग पथ। तो योग पथ रे बहुत सारा लेसन अच्छी आम आम शिखिपर से जापर प्रभुपाद जी हृदय को चिन्ह पार। प्रभुपाद जी कहते यदि मत जाना को चाहूच तेबे मेरा मो पुस्तक स्क्रूटिनाइजिंगली अर्थात तन्न तन्न करी अर्थात कि टिकी निकी करी ताको पढ़ा को प्रयास कर तापर मत जापर मोर इंटेंशन जापर। ऑल्सो प्रभुपाद जी को जाना एत सहज नुहे कि जार जेतिकी चेतना डेवलपमेंट होता है जार जेतिकी चेतना उन्नत होता है हाँ सही हिसाब रे व्यक्ति प्रभुपाद जी चेतना को जानीपे। यथासंभव हमें उदाहरण स्वरूप आम देखा कि अनेक पक्षी रही था जो माने आकाश रे उड़ू था किछि किछि पक्षी बादल पाखरे जाके पहुँची जाती एवं किछि पक्षी सामान्य उच्चतार उड़ू था आउ किछि पक्षी मध्यम उच्चतार उड़ू था एवं ओट पक्षी बिल्कुल उड़ी पारे। तो समस्तंकर अलग अलग स्तर रही था। तो निश्चित रूप से तो आमे आम स्तर हिसाब रे
प्रभुपाद जी बाणी अर्थात प्रभुपाद जी जो पुस्तक ग्रंथ लिखिं प्रभुपाद से हिसाब से आम ताकू ग्रहण करें। तेणुक पुस्तक अध्ययन पूर्व आम बहुत आवश्यक आमको जड़े शैक्षिक गुरु और शिक्षा गुरु जहाँ कह जाए आवश्यक आम जीवन में, अर्थात आम किसी भी जानिबा संभव रही पारिबने। तो प्रथम अध्याय योग पथर जोग पथर कर्म योग। तो प्रभुपाद जी एठी बहुत किछि आमको देइचंती, तो तेणुक कर्म योग माध्यम आम जानिबा। तो प्रभुपाद जी कहते कि भगवत गीता के 6 तथा 8वें अध्यायों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का एक साधन है, किंतु विशेषतया अज्ञान व कलह से भरे इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। तो प्रभुपाद जी अष्टांग योग विषय एटी कहते जो हमको 8 प्रकार सीढ़ी दे जीवाक पड़े, यम नियम ध्यान धारणा, हाँ एमती अच्छी 8 प्रकार। तो या क्रमान्वय हिसाब से आमको देख जीवाक पड़े। तेणुक कली जुगरे मंद सुमंद मत भाग्य बुद्धि कमजोर अच्छी समस्तंकर, से हिसाब से जड़े व्यक्ति देखा जाए तो मन कंसंट्रेशन हो पारे नहीं, मन केंद्रित हो पारे नहीं, बारंबार स्वाभाविक रूप से बाह्य आकर्षण हमें आकर्षित करके नहीं जाए, जहाँफल हमें मन को केंद्रित कर पारती नहीं। तो अष्टांग योग पद्धति हम फलदायक अटे, किंतु ताहा यही कलिकाल समय रे करिबा बहुत कष्ट साध्य। हाँ, तो यद्यपि भगवद गीता के 6 अध्याय में इस अष्टांग योग पद्धति की विशेष रूप से संतुति की गई है, किंतु भगवान इस बात पर बल देते हैं कि कर्म योग की प्रक्रिया अर्थात कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म इससे श्रेष्ठ है। तो प्रभुपाद जी कहते कर्म जोगरे जो कार्य आम करती और कृष्ण भावनामृत आम जो जिनसा करते, तो कर्म जोग एवं कृष्ण भावनामृत दीटा सारा टिके डिफरेंस रही है। कर्म जोग अर्थात कि देखा जाए कि शास्त्र सम्मत कि जड़े वैश्यर कार्य बिजनेस करिवा व्यापार करिवा, शूद्रर कार्य भिन्न और ब्राह्मण कार्य भिन्न। तो समस्तंकर कार्य अकॉर्डिंग यथारूप शास्त्र वर्णित अच्छी। यदि शास्त्र वर्णन निज वर्ण को चिन्हवा सहित शास्त्र रे वर्णना होइतिबा तार निर्दिष्ट कर्म को से करे, तो ताकू दिव्य साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। तो देखा जाए ताकू कहा जाए कर्म जोग। एवं कृष्ण भावनामृत रे जो तल्लीन व्यक्ति पार्टिसिपेट करि थाए भाग नहीं थाए, ये कर्म जोग ठार श्रेष्ठ जोग। कहीं एमती कहगला कहीं कृष्ण भावनामृत रे व्यक्ति 4 वर्ण निज नेचर से परिवर्तन कर दिए। एमती परिवर्तन गुरुंकर आदेश हेतु अर्थात कि निजर कॉन्शियसनेस अर्थात चेतना को डेवलप करी से एक जने मानव जने मतलब कि 4 वर्ण जो निश्चित रूप रे आमे निर्धारित करा जाइछि, जो 4 वर्ण हिसाब रे आमे रुहंती, तो 4 वर्णर ऊपर को से उठी जाए। तेणुक कृष्ण भावनामृत रे जो व्यक्ति रही था तापाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कौन सी कर्तव्य ताको संकोच प्रकाश हो पारे नहीं, से कौन सी कर्तव्य भी करि पारे।
तो यही कथा अर्जुन को भगवान शिखेथिले कि अर्जुन आपण युद्ध करंतु ये करंतु प्रथम अध्याय रे ये कहीं ना आपणकर कर्म योग किंतु अर्जुन शेष समय कहते कि करिष्य वचनम तव जोटा आपण कहिबे मु सीटा करिया पे राजी। यह कृष्ण भावनामृत संघर वास्तविक उद्देश्य। अर्थात कि एथिरे हम जानि पारले कि गोटे लेसन कि कर्म योगठू कृष्ण भावनामृत कहीं उन्नत कहीं ना यही प्लाटफॉर्म में व्यक्ति प्रत्येक कार्य को बिना रुकावट करि परिबो। तो कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म इससे श्रेष्ठ है। ये संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के पालन हेतु किसी स्वार्थ पूर्ति अथवा निजी इंद्रिय दृष्टि हेतु कर्म करता है, भले वो स्व केंद्रित हो या व्यापक, परंतु कृष्ण भावनामृत में रहकर किया गया कर्म ही पूर्णता का कार्य है और इसका तात्पर्य है कर्म फल की प्राप्ति की इच्छा के बिना कार्य करना। कि प्रभुपाद जी ये बहुत बढ़िया जिनसटे कहते कि कौन कहते कि किंतु भगवान इस बात पर बल देते हैं कि कर्म योग की प्रक्रिया अर्थात कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म इससे श्रेष्ठ है। हाँ, श्रेष्ठ अटे कर्म योग भक्ति करा जाइतिबा सेवा। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के पालन हेतु किसी स्वार्थ पूर्ति अथवा निजी इंद्रिय तृप्ति हेतु कर्म करता है, भले वो स्व केंद्रित हो या व्यापक, परंतु भगवान में कृष्ण भावना में रहकर किया गया कर्म ही पूर्णता का कार्य है और इसका तात्पर्य है कर्म फल की प्राप्ति की इच्छा के बिना कार्य करना। तो जो कृष्ण भावनामृत रे जो व्यक्ति कार्य करे तो देखा जाए ता कार्यटी तीन गुणरू ऊपर रही थाए एवं अपेक्षा रहित कार्य करिथाए। तो तेणुक आम देखिपारती कि कृष्ण भावनामृत अर्थात यह नुहे कि आम धोती कुर्ता एवं तिलक धारण कले केवल कृष्ण भावना भावित हो पार नहीं। तेणुक आम कृष्ण भावना भावित होगापाई आमपाई ये गोटे रिमाइंडर परिका काम करे, जस्ट लाइक आम स्मरण प्रति मुहूर्त दिए कि नहीं आम कृष्णंकर भक्त। तो कृष्ण भक्त जीए से हृदय परिवर्तन आने। तो तेणुक ये बहुत दुर्लभ जिनस को प्राप्त करने से समय लगे और से परिश्रम लगे, एत सहज भी नुह। तेणुक आम बुद्धि विचारी निजे निजक कृष्ण भावनामृत सहित मु जड़े कृष्ण भावना भावित लोक भावे केबे तुलना करवा गोटे प्रकार उचित भी नुहे बोले माने मन करुच्ची। कहीं आमे माने कृष्ण भावना भावित नुहे फुलसो कहीं आमर चेतना एत डेभलप ही नहीं ए पर्यंत। तेणुक आम कृष्ण भावना भावित होगापाई प्रति मुहूर्त आम प्रयास करवा उचित। ये नुहे कि आम आम पाखे कृष्ण भावनामृत आम हेनु, यार अर्थ नुहे कि आम कृष्ण भावनामृत हेबा नुहे। तो आम हेबापाई एक गोटे अपेक्षा करिकी रहिबा उचित एवं प्रति मुहूर्त निजे निजको डिग्रेड अर्थात कि नीच मानिबा उचित। तो कृष्ण भावना भावित लोकर प्रथम लक्षण ये निजे निजको से छोट माने। यही भली जो जिते भाव आम हृदय प्रकट हुए सेतेबेले भगवान हमें विनम्रता प्रदान करते। जो विनम्रता एवं सहनशीलता ये गुण जिते व्यक्ति के अंदर प्रकट होता है हुए सेतेबेले जड़े व्यक्ति हृदय रे वैष्णवर गुण परिप्रकाश हुए, कृष्ण भावना भावितर गुण परिप्रकाश हुए। तो प्रभुपाद जी पुणी भल भल आम कॉन्सेप्ट नौचंती। तो पुणी आगु को प्रभुपाद जी कहते कृष्ण भावनामृत में कर्म करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारा प्रमुख कर्तव्य जने यदि व्यक्ति को पचारा जाए तो कृष्ण भावना भावित है कि से करवा उचित, क्योंकि मूलभूत रूप से हम परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। यहाँ संपूर्ण को तुष्टि प्रदान करना ही उद्देश्य है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर वर्णन करचंती कि शरीर रे हमर अंग प्रत्यंग अच्छी, हाथ गोड़ आखि अच्छी, सबकिछि अच्छी। तो समस्तंकर गोटे उद्देश्य
संपूर्ण जिते होल जो शरीर प्रत्येक पूरा संपूर्ण शरीर को प्रभुपाद जी कहते तार कर्तव्य है कि संपूर्ण शरीर को से आनंद दब, संपूर्ण शरीर पर से काम करिवो, ये नुह कि हाथ हाथ पाई काम करिवो, गोड़ गोड़ पाई काम करिवो। तो यही भितर प्रभुपाद जी बढ़िया सुंदर तात्पर्य देइछन्ते आम पाई कि सेही बेले हमें भगवानकर अंश, भगवान परम पूर्ण अटंती, तो पूर्णंकर सेवा करवा आमर कर्तव्य। तो एथिपाई प्रभुपाद जी कहते कृष्ण भावना भावित हेबाकू पड़िबो। तो बहुत सुंदर आम ए भितर जदि ये जटिल होता है सुंदर छोट एग्जाम्पल आमको नेबाकू पड़िबो। तो छोट उदाहरण माध्यम आपको बुझा पड़िबो कि जेपरी कौनसी व्यक्ति सरकारी चाकरीटे करने उद्यमरत होता है कि सरकार को कौनसी सहायता करने उद्यमरत होता है, तो सरकारंकर कौनसी विशेष प्रतिनिधि बनवा चाहता है, तो इत्यादि इत्यादि बहुत सारा जिनस अच्छी जो कि सरकार को हेल्प करा जाए। जदि सरकार ताको ग्रांटेड न करती तो सरकार कर कार्य से करि परिबन। सरकारंकर रजिस्टर जो डिपार्टमेंट रे से रहे कि जो संस्था रे से रहे, से संस्था सरकारंकर अनुमोदित संस्था है रही था और सरकारंकर अनुमोदित संस्था रे संस्था सरकारंकर अनुमोदित संस्था रे ता नाम उल्लेख होगा उचित। जितेबाला नाम उल्लेख रहे तो ताकू जने आम सरकारी सरकारी चाकरिया भाव वर्णन कर जानी पारि था, हाँ ये जन सरकारंकर चाकरिया। तो तेणुक जन सरकारी चाकरिया हैला परे जाई से सरकार को सहयोग करि पारे। हाँ आर्मी रे अर्थात कि सेना रे डिपार्टमेंट रे भाग अंशग्रहण करि पारे और शिक्षकर डिपार्टमेंट रे अंशग्रहण करि पारे, डाक्तर डिपार्टमेंट रे अंशग्रहण करि पारे। तेणुक ता रजिस्टर ता नामटी हेबा उचित। यार अर्थ कि से गवर्नमेंट अर्थात सरकार द्वारा अनुमोदित जड़े व्यक्ति, जो व्यक्ति सरकार द्वारा अनुमोदित होता है ताकू कहा जाए सरकारी। जो व्यक्ति कृष्ण द्वारा अनुमोदित होता है, कृष्ण अर्थात गुरु, कृष्ण गुरु के माध्यम से अनुमोदित होता है कृष्ण के सेवक रूप से, ताकू कहा जाए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, कृष्ण भावना भावित भक्त ताकू कहा जाए। तेणुक जे पर्यंत आमे कृष्ण भावना भावित हेई नहांती, हाँ से पर्यंत आमे भगवान कृष्णंकर कर्तव्य करि परिबा नहीं। तेणुक कृष्ण भावना भावित हेबा बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य अटे आम पाई। तो प्रत्येक जीवन को कौन करवा उचित कि भगवान कृष्ण भावना मत में कर्म करवा उचित, अर्थात कि सरकारी चाकरी करवा उचित। क्योंकि मूलभूत रूप से हम परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग अपनी अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। यहाँ संपूर्ण को तुष्टि प्रदान करना ही उद्देश्य है। इसी प्रकार जीवात्मा को निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए कर्म न करके पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की तुष्टि के लिए कर्म करना चाहिए। तो व्यक्तिर प्रमुख कष्ट यहाँ एठारे वर्णना करछन्ति प्रभुपाद जी कि आमे जतबले किछि भी करू, किछि भी करि थांती तो सेठारे प्रमुख भूमिका स्वार्थ लुचिकी रही था। तो निजी स्वार्थ है, स्वार्थ जहाँ कहा जाए ताकू जानिबा उचित कि प्रहलाद महाराज 12 महाजन रे जड़े श्रेष्ठ महाजन एवं आम पाई बद्ध जीवन सारे विश्वर कल्याण पाई से गोटे श्लोक उद्धृत करिसंती, नते विदुहि स्वार्थं हि विष्णु
दुराश्रया हि बहिर्यार्थमानिना। कि व्यक्ति को तार निज स्वार्थ को चिन्हिबा बहुत आवश्यक। तो प्रभुपाद जी कहते कि व्यक्ति स्वार्थ को चिन्हि पारुनी, निजर स्वार्थ को चिन्हि पारुनी, बिल्कुल जानी पारुनी। निजर स्वार्थ को जो व्यक्ति जानिबो, रियल इंटरेस्ट जाको कहा जाए कि वास्तव स्वार्थ जाको कहा जाए, कौन मोर वास्तव स्वार्थ, मो जीवन में कौन भल हो पारिबो, तापर जने व्यक्ति उचित रूप रे कार्य करि परिबो। किंतु एबे स्वार्थ नाम नहीं कि अलगा किसी करने को प्रयास कर निज इंद्रिय को तुष्टि करने को प्रयास कर। तेणुक निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए कर्म न करके पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की तुष्टि के लिए कर्म करना चाहिए। तो व्यक्तिर दुखर कारण यहाँ कि निज स्वार्थ को जानी पारुनी, कि निजे निज को जानी पारुनी। जो पर्यटन निजे निज को जानी पार निज स्वार्थ को केमती जानिबो। तो बहुत सुंदर ये आम जाना उचित कि जमीती घरे छोट छुआटे थाए कि घर जिनस नहीं बाहर लोकों को दे दिए, किसी इम्पोर्टाट जिनस होता है से खेलवा को चली जाए लोकों सहित नहीं कि छोट छुआ को दे दिए, ये कर दिए। तो पिताजी ताको गाली गुलज करती कहीं छुआ को एबे ता घर विषय रे घर सहित मोर कौन कर्तव्य करवा उचित, कौन व्यवहार करवा उचित, केमिति पितामाता सहित रहा उचित तार एते कॉन्शियसनेस एबे नहीं। तो तेणुक छोट छोट जिनस नहीं बाहर लोक को दे दे, कहीं सी रियल इंटरेस्ट जानी घर विषय कौन करवा उचित कौन न करवा उचित जिनस जानी। तो जिते से धीरे 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 ग्रोथ करे बड़ हुए तो घर पर से कार्य करने को चेष्टा करे, से निज स्वार्थ को जानीपे। तो तेणुक जड़े व्यक्ति यही प्रकार भाव बुद्धिमान होई ताठ भी अधिक बुद्धिमान हो निज स्वार्थ विषय जाने। असली स्वार्थ हमें आत्मा पर कार्य करवा उचित, कहीं शरीर आमको मिली गोटे जंत्र जो माध्यम हमें आत्मा को फीडिंग कर मतलब खुए पार, आत्मा को आम परिपक्व कर आत्मा को सही गति दे पार, दिशा दे पार। हाँ, तेणुक आत्मा को सही दिशा देवाई आम गोटे जंत्र मिली। तो ये जंतर मिस यूटिलाइजेशन न होगा उचित, कहीं चंदन प्रति मुहूर्त गुरुदेव वर्णना करती कि चंदनर काठ को नहीं आम जदि चूल्ही रे रोषे करवा तेबे आम बुद्धि कौटी। तो चंदनर काठ बहुत मूल्यवान अटे, तेणुक आम मनुष्य शरीर भी बहुत मूल्यवान अटे। ताकू जदि आम इंद्रिय तृप्ति करवा और असत्संग बितेवा अर्थात कि विभिन्न मिस यूज ताको बितेवा तेबे आम जीवन व्यर्थ चली। तो पुणी नेक्स्ट प्रभुपाद जी कहते आमर कौन कहते, इस प्रकार का कर्म कर सकने वाला ही पूर्ण रूप से सन्यासी और योगी है। तो प्रभुपाद जी कह अर्थात कि सन्यासी और योगी क्या कहा जाए, सन्यासी और योगी कि कहीं भी जड़े नाली कपड़ा आम भली लोक पिंधिदेले सब लोक आम मान भावती निश्चित रूप से कि आपन जड़े योगी सन्यासी साधु सन्त। तो तेणुक आमर तो चेतना एते डेभलप ना, तथापि लोक आमको कौन कहते ना आपन जड़े बहुत उच्चकोटीर भक्त ये एमती कहते। तो से अन्यर मिछ सम्मान आम ग्रहण करने को केवे पछक हटती ना। तो प्रभुपाद जी कहते वास्तविक भक्त अर्थात सन्यासी अर्थात योगी क्या कहा जाए कि प्रति मुहूर्त सततं युक्तानाम कि 24 घंटा केमिति मु भगवान सेवा करी, भगवान चिंतन करी, भगवान को छाड़ी के आउ कुआड़ जीविनी। तो ये मनोभाव जो व्यक्ति रखी है ताकू वास्तविक योगी कहा जाए। योगी आम भली हाँ मो भली नाली कपड़ा पिंधिया वाला अर्थात कि बहुत किसी ये करिया वाला दुनिया रे मिल जिवे, किंतु वास्तविक योगी को पाइबा बहुत कष्ट साध्य, एते सहज नुहे। तो तेणुक आम निजे निज को नम्र बनवा उचित कि नहीं आम योगी नुहे कि आम ये नुहे मूर्ख कि आमर बुद्धि अभी एबे एते परिपक्व ना, मति दुर्बल, मति दूषित अच्छी मति। तो तेणुक ये भावना को नहीं कि आम चलिए भगवद गीता के छठे अध्याय में जो कि सांख्य योग
हाँ, सांख्य योग के विषय में है। क्या है? प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या बोलते हैं भगवान? अनाश्रिताः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निराग्निर्ना चक्रियाः। जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कोई कर्म करता है। आउ थोड़ा मैं रिपीट करिबा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्राप्ति प्रति अनासक्त है, जो व्यक्ति निज कर्म फल प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, जो व्यक्ति निजर कर्तव्य पालन करे, कर्तव्य पालन अर्थात कि गुरु प्रदत्त वाणी, गुरु दिया जाइथिबा गुरु के माध्यम रे दिया जाइथिबा मार्ग निर्देशन, वही सन्यासी ताकू कहा जाए सन्यासी। और असली योगी ताकू वास्तव जोगी बोला जाए। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कोई कर्म करता है, जो न तो कि जो प्रभुपाद जी बता रहे कि तो प्रभुपाद जी कहते कि कौन कि यज्ञ करी अग्नि आहुति दे व्यक्ति निजे निज को भावे मु सन्यासी और किसी कर्म भी न करिकी निजे निज को सन्यासी भावे। किंतु प्रभुपाद जी कहते कर्म करने पड़ो किंतु कृष्ण को उद्देश्य आमको करिया पड़ो, ताको वास्तविक भक्ति कह जाए। हाँ, केवल अग्नि माध्यम रे अग्नि हवन करवा ये करवा वैदिक शास्त्र हिसाब रे याकू वर्णन करा जायछि, वैदिक शास्त्र हिसाब रे याकू वर्णन करा जायछि। तो तेणुक अग्नि ताको जड़े पारे नहीं आउ सॉरी अग्निहोत्र यज्ञ से करेनि एवं किसी कर्म ना करे न करिके से बसेनि, एमती तार मीनिंग को कह जायछि। कभी कभी सन्यासी वैरागी गलती से ये सोच बैठते हैं कि वे समस्त भौतिक कर्म बंधन से मुक्त हो चुके हैं, इसीलिए उन्हें अब अग्निहोत्र यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक भूल है। शुद्धि के लिए हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ यज्ञ संपन्न करने ही होते हैं। चूँकि सन्यासियों को परंपराओं के अनुसार यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए कभी कभी वे यह सोचते हैं कि वे यज्ञ अनुष्ठान संपन्न किए बिना मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। किंतु वास्तविक तो यह है कि जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृति के स्तर पर नहीं आ जाता तब तक मुक्ति का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो प्रभुपाद जी कहते असली यज्ञ विषय रे कि कौन यज्ञ कि असली यज्ञ विषय कहते प्रभुपाद जी, जे पर्यंत व्यक्ति कौन कहले कृष्ण भावनामृति के स्तर पर नहीं आ जाता तब तक मुक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो मुक्ति तब तक प्रश्न नहीं उठे से पर्यंत आम हृदयंगम हेनी जे पर्यंत आम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित ही नांती। जो सन्यासी यज्ञ संपन्न करना बंद कर देते हैं वे वस्तु तो स्वार्थवश ही ऐसा करते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निर्विशेष ब्रह्म से तदाकार होना। यह निर्विशेषवादियों मायावादियों का परम लक्ष्य होता है, क्योंकि उनका प्रमुख लक्ष्य या मांग निराकार ब्रह्म से तदाकार हो जाना है ही होती है। किंतु भक्तों की ऐसी कोई मांग नहीं होती, वे तो कृष्ण की तुष्टि के लिए ही कृष्ण को सेवा करके तुष्ट रहते हैं। वे बदले में कुछ भी नहीं चाहते। शुद्ध भक्ति की यही विशेषता है। जो शुद्ध भक्त है तो वो मुक्ति का भी कामना नहीं करता है। ये प्रभुपाद जी वर्णन कराई। और जो मन निराकार ब्रह्म से कौन कहे निर्विशेषवादी मायावादी जहाँ कह जाए, जो मन निराकार ब्रह्म रे प्रवेश करने को चेष्टा करती, हृदय गोटे अपेक्षा रहे, गोटे इच्छा रहे, गोटे मांग रहे जहाँ कह जाए। तो ये आम बहुत कौन कह कष्ट साध्य अर्थात कि आम मुक्ति न मिलवार गोटे सूचना संकेत। यह तो भगवान चैतन्य महाप्रभु थे जिन्होंने इस भक्तिमय प्रवृत्ति को इतने संक्षेप में व्यक्त किया।
चैतन्य महाप्रभु कौन कहते कि न धनं न जनं न सुंदरी कवितं वा जगदीश कामये मम जन्मने जन्मनेश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हाँ, मुझे न तो संपत्ति संचित करने की और न ही सुंदर स्त्रियों का भोग करने की इच्छा है, न ही मैं अनेक अनुयायी चाहता हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि जन्म जन्मांतर आपकी भक्ति की अहेतु की कृपा चाहता हूँ। तो महाप्रभु ये वर्णन करते बहुत सुंदर कि 8 श्लोक दिए महाप्रभु शिक्षा अष्टकम रे। चैतन्य महाप्रभु 8 श्लोक भितर सबू संपूर्ण भक्ति को देइछन्ति। से भितर हरि नाम प्रचार भी करे, नाम माध्यम रे भी कंप्लीट भक्ति अच्छी। और 8 श्लोक प्रत्येक शास्त्र सार से भितर सार मर्म लुचिक अच्छे। तो कौन कहे ये जो कहते न धनम कि धन की अपेक्षा ठू बंचवा एत सहज नुहे। 3 चीज धनम जनम सुंदरी। तो ये 3 जिनस जड़े व्यक्ति को बाहर जीवाई बहुत बहुत कृपा आवश्यक। अशेष कृपा माध्यम जड़े व्यक्ति ये 3 स्तर को ऊपर को उठी पारे और भगवान का रस आस्वादन करें। तो ता मन रे केवल गोटे इच्छा रहे कि मैं एकमात्र इच्छा यही है कि जन्म जन्मांतर आपकी भक्ति की अहेतु की कृपा चाहता हूँ कि आपनकर भक्ति मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आउ किसी दरकार नहीं मो आउ किसी दरकार नहीं केवल आपनकर भक्ति एवं आपनकर सेवा। बस जड़े शुद्ध भक्तर यही लक्षण महाप्रभु ये वर्णन करछन्ति। तेणुक आज आम अध्याय को यही विराम देवा। तो जोग विषय आम जानले तो जोग क्या कह जाए और असली जोग क्या कह जाए और कहते अष्टांग जोगरु कहीं भक्ति जोग सब सर्वश्रेष्ठ, कर्म जोगरु भक्ति जोग कहीं सर्वश्रेष्ठ। तो केमिति आम निजे निज को संतुष्ट अनुभव करिपरिबा, ये सब बहुत सुंदर रूप से वर्णन है। और केमिति जो भक्त रहे फल अपेक्षा करेनि से कंप्लीट रूप से 24 आवर 24 घंटा भगवान स्मरण रे निज जीवन को बीते थाए।